गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हम एसक्यूएल सर्वर का सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है दैट इज़ बेसिकली एसक्यूएल से रिगार्डिंग है। एसक्यूएल मीन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे पिछली क्लास में हमने यूज़ किया था कि एसक्यूएल है क्या बेसिकली, तो एसक्यूएल एक RDBMS पैकेज है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब आपका सारा डेटा जब स्टोर हो जाता है तब उस डेटा को हमें रिट्रीव करना होता है। तो रिट्रीव कैसे करेंगे वो चीज़ें हैं, बेसिकली कमांड कैसे बनानी है, टेबल कैसे बनानी है, वो सब चीज़ें आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। तो अब एसक्यूएल से रिगार्डिंग हम आगे चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन, व्हाट इज़ द एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्या है। इन द फाइल सिस्टम इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा। मतलब फाइल सिस्टम में क्या होता था कि अगर आपको कोई भी फाइल के डेटा को एक्सेस करना है तो हमें एक कोड लिखने पड़ते थे। विद द हेल्प ऑफ कोड आप डेटा को गेट कर सकते थे। However, in the DBMS there exists a structure query language। मतलब लेकिन अब इसके लिए क्या होता है कि आपके पास क्या लिखने पड़ेंगे, आपको एक कुछ कमांड्स आती हैं DBMS के अंदर, वो कमांड्स आपको डालनी पड़ेंगी। विच इज़ स्पेशल काइंड ऑफ क्यूरी लैंग्वेज यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा। मतलब जिसमें बहुत सारी जैसे कुछ कमांड्स हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो कुछ आपके पास बेसिकली RDBMS पैकेज हैं जैसे सच एज MySQL है, Oracle है, Informix है, PostgreSQL है, SQL सर्वर है, MS Access है, Sybase है। ऑल दीज आर द बेसिक RDBMS पैकेज हैं। तो पहले जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, चाहे SQL सर्वर है, MySQL है। तो फर्स्ट वन आप ये साइट है dev.mysql.com /डाउनलोड, यहाँ जा कर के आप एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट पे एक इस तरह का आइकन आपके पास, मतलब एक इस तरह की विंडो हमारे पास शो हो जाती है, ठीक है। अब हम इसमें MySQL जब इंस्टॉल हो गया तो आपके पास जैसे कोई भी आप टेबल बनाना चाहें, कुछ भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हैं। तो इसमें एक पहला पॉइंट डाल दिया, एसक्यूएल इज़ नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव नहीं है, मीन्स आप छोटे या बड़े अक्षर में लिख सकते हैं, वो दोनों को डिटेक्ट कर लेगा। एसक्यूएल स्टेटमेंट टर्मिनेट विद ए सेमीकोलन। आपके पास जितने भी एसक्यूएल की स्टेटमेंट हो किससे ख़त्म होती हैं, सेमीकोलन से ख़त्म होते हैं। लेकिन अगर मल्टी लाइन है तो सेमीकोलन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे आपका प्रॉम्प्ट आता है MySQL प्रॉम्प्ट, देन चेंज इस टाइप से इंडिकेट आ जाता है दैट स्टेटमेंट इज कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन। मतलब अगली लाइन में आप ये चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे आपकी लास्ट लाइन होती है तो आप सेमीकोलन लगा कर इसको बंद कर सकते हैं। अब कुछ डेटा टाइप हैं, कंस्ट्रेंट हैं इन एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो पहला पॉइंट है डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप का मतलब आपको किस तरह की वैल्यूज़ इनपुट करनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या यूज़ होते हैं, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं। जैसे कि लाइक फर्स्ट वन है कैर। कैर का मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टर वैल्यू डालना चाहते हैं। जैसे कोई भी नाम है, ठीक है, एड्रेस है, तो इस तरह की वैल्यू जहाँ पे भी आपको डालनी है तो वहाँ पे कैर टाइप यूज़ होता है। तो कैर ब्रैकेट में एन डाल दिया, एन का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर है यहाँ पे। जैसे आपको 0 to 255 कैरेक्टर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ओके। दूसरा है वेरकर। वेरकर का जो साइज होता है वो 0 to 65,535 है, ठीक है। तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, कैर भी और वेरकर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंट एक बेसिकली नंबर वैल्यू के लिए होता है जिसमें 4 बाइट मेमोरी यूज़ होती है, जिसका जो साइज़ है वो 214748364822147483647 तक चलता है। फ्लोट पॉइंट्स में वैल्यू डाल सकते हैं। डेट में आपकी जो वैल्यू डलेंगी वो ईयर्स, मंथ और डेट फॉर्मेट में आपकी वैल्यू डलती हैं, ओके। अब कंसंट्रेट क्या, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं जिसमें बेसिकली आप जितने भी टाइप्स उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहला एक कंडीशन होगी नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या होता है कि आप उस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब जिस भी फील्ड को आपको लगता है कि इसमें वैल्यू इनपुट करना कंपलसरी है, देन असाइन ए फील्ड नॉट नल। यूनिक वैल्यू का मीनिंग क्या होता है कि उसके बाद हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते हैं। मतलब जितनी भी वैल्यूज़ रहेंगी वो क्या रहेंगी, आपके पास यूनिक वैल्यू रहेंगी। डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट है कि आप कोई वैल्यू डालना चाहो तो डाल सकते हैं, खाली छोड़ना चाहो तो खाली भी छोड़ सकते हैं। प्राइमरी की का मीनिंग क्या होता है कि एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए यूज़ होता है, जिसका मीनिंग होता है कि यूनिक वैल्यू तो डलेंगे आपके पास। इसके अलावा इसको बेसिकली एक रिलेशनशिप के लिए यूज़ किया जा सकता है, या
इस फील्ड से आप दूसरी टेबल को अटैच कर सकते हैं। तो दूसरी टेबल जो सेम फील्ड से अटैच होगी वो टेबल जो कहलाती हैं वो उसमें आपको फॉरेन की बनानी पड़ती है। तो प्राइमरी की बना सकते हैं और क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, फॉरेन की बना सकते हैं। फॉरेन की बेसिकली रिलेशनशिप्स के लिए यूज़ होती हैं कि अगर कोई टेबल आपस में दोनों टेबल को अटैच करना है तो फर्स्ट टेबल पर आप प्राइमरी की बना सकते हैं और दूसरी टेबल पर आप फॉरेन की बना सकते हैं। अब किस किस टाइप की आपके पास एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज होती हैं, तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल स्ट्रक्चर लैंग्वेज हैं। पहला है डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन, डेटा क्यूरी लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल एंड डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये आपके पास 5 अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस हो गई। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं, जैसे डीडीएल में जो कमांड आती हैं वो क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर एंड ट्रंकेट। डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट से रिगार्डिंग कमांड है। डीक्यूएल में सेलेक्ट कमांड है। टीसीएल में कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट कमांड है। डीसीएल में ग्राइंड एंड रिवोक कमांड है। ठीक है, ये अलग अलग कमांड जो है वो एसक्यूएल सर्वर या माईएसक्यूएल में यूज़ होती हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब पहला इसमें पॉइंट है कि आप टेबल कैसे बनाते हैं। क्रिएट ए टेबल। टेबल बनाने का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो पहले उसका हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप टेबल का क्या स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। तो टेबल का स्ट्रक्चर हमें पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कोई भी टेबल जो बनाते हैं उसमें कितने फील्ड रहेंगे, हर फील्ड का टाइप कौन सा रहेगा। तो ये सब चीज़ें डाली जा सकती हैं। जैसे कि एक टेबल बनानी आपको स्कूल रिकॉर्ड्स के नाम से, तो कमांड विल बी यूज क्रिएट। पहले एक डेटाबेस बनाइए, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ठीक है, जब डेटाबेस आपका बन जाता है तो फिर शो डेटाबेस से आप डेटाबेस को शो कर सकते हैं। ठीक है, ये डेटाबेस आ गया आपके पास स्कूल रिकॉर्ड्स। ओके, नाउ एक स्कूल रिकॉर्ड नाम से एक डेटाबेस आपके पास यहाँ पे शो हो जाता है। अब एक टेबल बनानी है आपको, क्रिएट टेबल। तो टेबल कैसे बनाओगे, कमांड विल बी यूज क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, जो जो फील्ड आपको बनाने फील्ड डालते जाओ, उसका डेटा टाइप डाल दो और जो भी कंस्टेंट आपने कॉन्स्टेंट यूज़ किए थे वो कॉन्स्टेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप डिफ़ॉल्ट डाल सकते हैं, नोटनल डाल सकते हैं, प्राइमरी की डाल सकते हैं, फॉरेन की डाल सकते हैं, तो कोई भी की आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपके जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम है वो कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद सेमीकोलन लगा करके उस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वन तरीका है कि आप टेबल बनाओगे कैसे। जैसे कि एक ये फील्ड टेबल बनाई हुई है स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से, जिसमें क्या क्या फील्ड हैं, स्टूडेंट्स का रोल नंबर, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है, ठीक है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये अलग अलग टाइप हो गई, वेरकर 20, वेरकर 20, डेट टाइम, स्टूडेंट एड्रेस की एड्रेस डाल सकते हैं 50 कैरेक्टर तक और आईडी डाल सकते हैं। तो आईडी में आप क्या 12 साइज तक आप ले सकते हैं, मतलब आधार कार्ड हो गया या कोई भी एक अलग से आईडी हो गई। तो ये हमारे पास एक टेबल बनाने का तरीका हो गया। अगर इसी टेबल के साथ कोई दूसरी टेबल अटैच करनी है तो आप पहले एक रिलेशनल पेरेंट टेबल बनाओगे और फिर एक चाइल्ड टेबल बना सकते हैं, मतलब फॉरेन की बना सकते हैं। यहाँ पे समझ में आएगा पॉइंट। तो ये टेबल बनाने का तरीका है कि टेबल आप बनाओगे कैसे। जैसे ये एक माईएसक्यूएल में लिखने का तरीका है कि क्रिएट टेबल, टेबल का नेम एंड देन जो जो फील्ड आपको बनाने हैं वो फील्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी टेबल बनाने का तरीका है कि आप टेबल बनाओगे कैसे। अगले सेशन में हम इसका प्रैक्टिकल भी साथ साथ यूज़ करेंगे कि आप इनको प्रैक्टिकली कैसे बना सकते हैं। तो आज का सेशन यही है कि हमें एक बेसिकली थ्योरेटिकल सेशन यूज़ करना है कि आपका डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस माईएसक्यूएल में बनाते कैसे हैं, तो वो सब चीज़ें आप बेसिकली इसमें सीख सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए और आप अपने ग्रुप में इन चीज़ों को शेयर भी करिए। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन।